क्या आपने कभी अपने सेब के बाग में सुबह सुबह टहलते हुए उन छोटे छोटे फलों को देखा जो अभी अभी फूलों की जगह ले रहे हैं? क्या आपने सोचा कि ये नन्हे फल अब आपके पेड़ों की असली कहानी शुरू करने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, फूलों का रंगीन समय अब बीत चुका है और आपके बाग में फ्रूट सेटिंग का जादुई दौर शुरू हो गया है। ये वो पल है जब हर किसान की नज़र अपने पेड़ों पर टिकी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम इस नाजुक मौके को और बेहतर बना सकते हैं? क्या हमारी मेहनत और प्रकृति का साथ मिलकर इन फलों को मजबूत और स्वादिष्ट सेबों में बदल सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। स्वागत है आपका हार्मोनिक रूट्स पर, जहां हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवनशैली से जोड़ते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद है आपके बाग को हरा भरा और फलदार बनाना। आज हम बात करेंगे सेब की फसल में फ्रूट सेटिंग के इस खास और रोमांचक दौर की। फूल अब झड़ चुके हैं, उनकी जगह छोटे छोटे फल नजर आने लगे हैं और अब सही देखभाल से ये फल पेड़ों पर टिक सकते हैं। ये समय मेहनत का है, उम्मीद का है और थोड़े से धैर्य का भी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अपने बाग को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग का समय सेब की खेती में सबसे नाजुक और महत्वपूर्ण होता है। ये वो दौर है जब फूलों की खूबसूरती खत्म हो जाती है और पेड़ अपनी सारी ताकत उन छोटे छोटे फलों को बनाने में लगाते हैं जो आगे चलकर बड़े, रसीले सेब बनेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इन फलों को पेड़ पर टिकने के लिए सही पानी, सही पोषण और मौसम का साथ चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ तो फल गिर सकते हैं और हमारी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इस वक्त आपके बाग में क्या हो रहा है? फूल झड़ने के बाद छोटे छोटे हरे फल दिखाई दे रहे हैं। ये फल अभी बहुत नाजुक है। इन्हें मजबूत करने के लिए पेड़ को सही देखभाल की जरूरत है। और हाँ, इस मौसम में बारिश का आना भी आम बात है। बारिश आपके लिए दोस्त भी हो सकती है और थोड़ी चुनौती भी। तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए, इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाग को तैयार करने की। इस मौसम में बारिश का आना तो तय है। ये बारिश पेड़ों के लिए प्राकृतिक पानी लाती है, जो फ्रूट सेटिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो पानी जमा होने से जड़ों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, अपने बाग की मिट्टी को चेक करें। क्या मिट्टी का ढलान ऐसा है कि पानी आसानी से बह जाए? अगर नहीं, तो आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी नालियां बनाएं ताकि बारिश का पानी जमा ना हो। ये नालियां पेड़ों की जड़ों से थोड़ा दूर हो ताकि जड़ें सुरक्षित रहें। अगर आपके बाग में पहले से पानी रुकने की समस्या है तो अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात, अगर आपके पेड़ों पर अभी भी कुछ फूल बचे हैं जो अब फल नहीं बनेंगे तो हल्की छटाई कर दें। नॉनी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कहते हैं कि इस वक्त अनावश्यक टहनियों और फूलों को हटाने से पेड़ की सारी ताकत फ्रूट सेटिंग पर लगती है। छटाई करते वक्त ध्यान रखें कि ज्यादा न काटें। बस उन टहनियों को हटाएं जो सूखी हो या बहुत घनी हो। इससे हवा और धूप पेड़ों तक पहुंचेगी और फंगस का खतरा भी कम होगा। तो दोस्तों, अपने बाग में एक बार घूम कर देखें और जो जरूरी हो वो अभी कर लें। अब एक पल के लिए सोचें कि अगर बारिश ना आए या बहुत कम हो तो क्या होगा? दोस्तों, कई बार मौसम हमारी उम्मीदों के खिलाफ जाता है। अगर आपके इलाके में सूखे जैसे हालात हों या बारिश कम हो तो फ्रूट सेटिंग के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। ये छोटे फल नमी के बिना कमजोर हो सकते हैं और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने बाग में पानी की व्यवस्था करें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उसे चालू करें। नॉनी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फ्रूट सेटिंग के दौरान मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन ज्यादा गीलापन भी न हो। हर 3 से 4 दिन में हल्का पानी दें, खासकर सुबह या शाम को, ताकि धूप में पानी सूखे नहीं। अगर इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो पेड़ों के चारों तरफ गड्ढा बनाकर पानी डालें, लेकिन जड़ों को डुबोए नहीं। दूसरी बात, मिट्टी की नमी को बचाएं। इसके लिए पेड़ों के नीचे घास, पुआल या सूखी पत्तियों की मल्चिंग करें। ये मिट्टी को ठंडा रखता है और पानी को जल्दी सूखने से रोकता है। तीसरी बात, पेड़ों की पत्तियों को देखें। अगर पत्तियां मुरझा रही हों या फल छोटे और कमजोर दिखें तो तुरंत पानी की मात्रा बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है। अगर सूखा लंबा चले तो फोलियर स्प्रे का सहारा लें। कैल्शियम नाइट्रेट का हल्का स्प्रे 5 ग्राम प्रति लीटर पत्तियों को ताकत देगा और फलों को टिकने में मदद करेगा। साथ ही अपने नजदीकी कृषि केंद्र से सलाह लें कि आपके इलाके की मिट्टी के लिए क्या सही है।
सूखे में धैर्य और सही कदम आपकी फसल को बचा सकते हैं। अब आते हैं पोषण पर, क्योंकि फ्रूट सेटिंग के लिए पेड़ों को सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कुछ चीजें पहले के स्टेज पर दी जाती हैं। जैसे जिंक सल्फेट और बोरोन को नॉनी यूनिवर्सिटी की सलाह के मुताबिक फ्लावरिंग स्टेज पर खासकर 5 से 10% ब्लूम के वक्त स्प्रे किया जाता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) भी ज्यादातर शुरुआती स्टेज में, जैसे पेड़ लगाने या फूल आने से पहले, मिट्टी में डाली जाती है, अगर मिट्टी में फॉस्फोरस की कमी हो। तो अगर आपने ये पहले कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें फ्रूट सेटिंग के लिए आगे की तैयारी करनी है। मिट्टी में खाद। इस वक्त पेड़ों को पोटाश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नॉनी यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ कहते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश 007 इस स्टेज पर बहुत फायदेमंद है। इसे 20 से 25 ग्राम प्रति पेड़ जड़ों के पास डालें। लेकिन कैसे डालें? पहले पेड़ के चारों तरफ हल्की खुदाई करें, जड़ों से थोड़ा दूर। फिर खाद डालकर मिट्टी से ढक दें। इससे पोटाश धीरे धीरे जड़ों तक पहुंचेगा और पल मजबूत होंगे। फलों के गिरने की समस्या भी कम होगी। पत्तियों पर स्प्रे। अब फोलियर स्प्रे की बारी। नॉनी की सलाह है कि फ्रूट सेटिंग के लिए कैल्शियम नाइट्रेट बहुत जरूरी है। इसे 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएं। एक अच्छा स्प्रेयर लें और पेड़ की पत्तियों पर अच्छे से छिड़काव करें। ये फलों को टिकने में मदद करता है और उनकी गुणवत्ता बढ़ाता है। अगर आपने बोरोन पहले नहीं डाला और मिट्टी टेस्ट में कमी दिखे, तो अब 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में बोरोन सल्फेट डालकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बिना टेस्ट के न करें, वरना ज्यादा हो सकता है। स्प्रे करते वक्त कुछ बातें ध्यान रखें। सुबह जल्दी या शाम को करें, जब धूप तेज ना हो। बारिश होने वाली हो तो उससे पहले स्प्रे कर लें, ताकि पोषण पत्तियों में अच्छे से समा जाए। और हाँ, स्प्रेयर को अच्छे से साफ करें, ताकि कोई पुरानी दवा ना बची हो। अब बात करते हैं कीट और बीमारियों की, क्योंकि बारिश के बाद इनका खतरा बढ़ जाता है। नॉनी यूनिवर्सिटी की सलाह के मुताबिक हमें पहले से तैयारी करनी होगी। फंगस के लिए, अगर आपने फ्लावरिंग स्टेज पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव किया था, जो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर किया जाता है, तो अब उसका फायदा मिलेगा। लेकिन फ्रूट सेटिंग के लिए अब मैंकोजेब यूज करें। इसे 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाएं। ये एप्पल स्कैब और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों से बचाता है। छिड़काव बारिश से पहले करें, ताकि पत्तियां और फल सुरक्षित रहें। स्प्रे करते वक्त पेड़ के ऊपरी हिस्से और नीचे की पत्तियों पर भी ध्यान दें। अगर बारिश के बाद फंगस के लक्षण दिखें, जैसे पत्तियों पर धब्बे, तो तुरंत अपने कृषि केंद्र से सलाह लें। कीटों के लिए, इस वक्त फ्रूट फ्लाई और कोड लिंग मोथ का खतरा हो सकता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव करें। अगर आपने फ्लावरिंग के बाद मेलाथियोन डाला था, तो अब दोबारा जरूरत चेक करें। छिड़काव करते वक्त सावधानी बरतें। अपने हाथों और चेहरे को ढकें और हवा की दिशा में न खड़े हों। छिड़काव के बाद कम से कम 15 से 20 दिन तक फल न तोड़ें, ताकि कोई नुकसान न हो। कीटों पर नजर रखने के लिए अपने बाग में ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये ट्रैप आपको बताएंगे कि कीड़े कितने हैं और क्या अभी और छिड़काव की जरूरत है। बारिश के दिनों में कुछ और बातें ध्यान में रखें। बारिश का पानी पेड़ों के लिए फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा पानी जड़ों को कमजोर कर सकता है। तो अपने बाग में घूमकर देखें कि पानी कहीं जमा तो नहीं हो रहा। अगर हो, तो नालियों को ठीक करें। दूसरी बात, अगर तेज हवा चले तो पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं। बड़े पेड़ों को लकड़ी या बांस का सहारा दें, ताकि वो सुरक्षित रहें। अब फलों पर नजर रखें। अगर छोटे फल गिर रहे हैं, तो ये चिंता की बात हो सकती है। इसके पीछे पोषण की कमी, फंगस या कीट हो सकते हैं। अपने बाग को अच्छे से देखें। अगर पत्तियां पीली हो रही हो या फल कमजोर दिखें, तो अपने नजदीकी कृषि विशेषज्ञ से सलाह लें। बारिश का फायदा भी उठाएं। ये प्राकृतिक पानी पेड़ों को ताजगी देता है और सही इस्तेमाल से आपकी फसल बेहतर होगी। दोस्तों, अगर आपने फ्लावरिंग स्टेज पर सही कदम उठाए थे, तो अब उसका फायदा दिखेगा। जैसे जिंक और बोरोन का स्प्रे या फंगिसाइड का छिड़काव। सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर पहले मिट्टी में डाली गई थी, तो उसका असर भी अब तक चल रहा होगा। लेकिन अगर कुछ छूट गया हो, तो घबराएं नहीं, अभी भी मौका है। इस वक्त पोटाश और कैल्शियम पर ध्यान दें। फ्रूट सेटिंग आपकी फसल का भविष्य तय करती है, तो हर कदम सोच समझकर उठाएं। अपने बाग को समय दें और हर पेड़ को ध्यान से देखें।
तो दोस्तों, ये फ्रूट सेटिंग का समय मेहनत और उम्मीद का मिश्रण है। थोड़ा धैर्य रखें, अपने बाग को पूरा प्यार दें और प्रकृति का साथ लें। आपके पेड़ जल्द ही सेबों से लद जाएंगे। कल्पना करें, कुछ महीनों बाद जब आप अपने बाग में टहलेंगे और हर टहनी पर लाल हरे सेब लटकते दिखेंगे, तो वो खुशी आपकी मेहनत की गवाही देगी। हार्मोनिक रूट्स आपके साथ है हर कदम पर। हार्मोनिक रूट्स की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ और जानना हो तो हमें जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपने बाग को हरा भरा रखें और खुश रहें।